गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 लेसन नंबर 3 साइंस। लेसन का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। यानी सिंथेटिक मतलब होता है मानवकृत या जो हम लोग इंसानों ने बनाए फाइबर्स हैं उनके बारे में, और प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या है कि एक मटेरियल इज अ सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। एक मटेरियल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। वेरियस मटेरियल्स आर यूज इन एवरीडे लाइफ एंड दे एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। क्या है कि बहुत सारे अलग अलग तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है हमारे द्वारा अपने दैनिक जीवन में, और उनकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। मटेरियल कैन बी हार्ड, सॉफ्ट, इलास्टिक और फ्लैक्सिबल। किसी भी तरह का हो सकता है, ये हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है जैसे कॉटन है, हार्ड हो सकता है स्टोन है जैसे, इलास्टिक और फ्लैक्सिबल भी हो सकता है। मटेरियल का इस्तेमाल करके ही हम अलग अलग तरह के कपड़े भी बनाते हैं। क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। ये लेकिन क्लोथ्स जो होते हैं वो फाइबर्स से मिलकर बने होते हैं। फाइबर्स एक कहते हैं हिंदी में इनको, रेशे, धागे कह सकते हैं आप आम भाषा में। फाइबर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। फाइबर्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। जो फाइबर्स एनिमल्स और प्लांट्स से प्राप्त होते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, जिनमें कॉटन, सिल्क एंड वूल इसके एग्जाम्पल हैं। फाइबर्स मेड फ्रॉम ह्यूमन्स, जो हम लोगों ने आर्टिफिशियली बनाए हैं, केमिकल्स की मदद से बनाए हैं, उन्हें हम मेन मेड या फिर सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, जिनका एग्जांपल है पॉलिस्टर, रेयन और नाइलॉन। क्या है कि मेका यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी करने के लिए कहा है कि एक लिस्ट बनाइए जिसमें कुछ फाइबर्स के बारे में लिखिए और ये बताइए कि वो नेचुरल फाइबर है या आर्टिफिशियल फाइबर है। जैसे कॉटन क्लॉथ्स है, कॉटन के कपड़े हैं, वो कॉटन से बनते हैं जो कि नेचुरल फाइबर है। ठीक है। वूलन, ऊनी कपड़े जो होते हैं वो भी वूल से बनते हैं जो कि हमें एनिमल से प्राप्त होती है, इसलिए एक नेचुरल फाइबर है। नाइलॉन की साड़ी ये सिंथेटिक फाइबर है। वूलन, ऊनी सॉक्स जो हैं, वूलन सॉक्स जो जुराबें हैं वो जो ऊन से बनी होती हैं, ये भी एक नेचुरल फाइबर है। पॉलिस्टर की शर्ट सिंथेटिक फाइबर है। क्या है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं इनके बारे में बताया है। क्या है सिंथेटिक फाइबर्स आर कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर्ड बाई पीपल। ये वो फाइबर्स हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी आर्टिफिशियल फाइबर कह सकते हैं इन्हें। ये अलग अलग तरह के सब्सटेंस जैसे कि कोयला और ऑयल, ऑयल मतलब पेट्रोलियम, उनसे मिलकर बनते हैं, उनसे सब्सटेंस को प्राप्त करते हैं और उससे बनाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर सिमिलर टू बी एज बीड्स और द पेपर क्लिप। ये सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो देखने में बीड्स या पेपर क्लिप जैसे भी होते हैं। जॉइन टू फॉर्म लॉन्ग चेन, जिनको जोड़कर एक लंबी चेन बनाई जा सकती है, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। इन बोथ द केसेस ऑफ बीड्स एंड पेपर क्लिप्स दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन। दोनों ही एग्जांपल्स में यहाँ पर एक लंबी चेन बना रहे हैं एक दूसरे के साथ जुड़कर। इसी तरीके से सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ छोटे छोटे यूनिट्स जुड़कर एक लंबी चेन बनाते हैं, एक लंबा थ्रेड बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं। जो सबसे छोटा यूनिट होता है इस केमिकल का उसको हम मोनोमर कहते हैं। इसमें दिया नहीं है इसके बारे में। और जब बहुत सारे मोनोमर्स मिल जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है। पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। बहुत सारे यूनिट्स को मिलाकर बनाया जाता है। पॉली मतलब क्योंकि होता है बहुत सारे, मर मतलब है यूनिट। ठीक है। कहे देयर आर बोथ नेचुरल अकरिंग एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं, नेचुरल अकरिंग और सिंथेटिक। अमंग नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स आर प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, लैटेक्स। ये सब इस्तेमाल होते हैं, यानी इनसे प्राप्त होता है हमें नेचुरल फाइबर जो होता है या नेचुरल पॉलीमर जो प्राप्त होता है। जबकि सिंथेटिक पॉलीमर्स जो होते हैं वो बड़े बड़े स्केल पर, बड़ी बड़ी फॉर्म्स में या लैब्स में उनको बनाया जाता है। दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़। इनकी वेराइटीज़ अलग अलग हैं, इनके यूजेस अलग अलग हैं। द मटेरियल कॉमनली कॉल्ड प्लास्टिक्स आर द सिंथेटिक पॉलीमर्स। और जो आमतौर पे हम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं ये भी एक तरह का सिंथेटिक पॉलीमर है जो कि केमिकल रिएक्शन से बनाया जाता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के प्रकार बताए गए यहाँ पे कि कितने तरह के होते हैं, जैसे रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये सब सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल हैं। रेयन के बारे में पढ़ते हैं। ये रेयन वाज द फर्स्ट मेन मेड फाइबर। ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया सबसे पहला फाइबर था। हैज़ बीन कॉल्ड द लेबोरेटरीज फर्स्ट गिफ्ट टू द लूम।
और इसे ऐसा कहा जाता है कि ये लूम मतलब जो कपड़े बनाने या बुनने की जो मशीन होती है उसको लूम बोलते हैं। और कहा जाता है कि लेबोरेटरी का पहला गिफ्ट था लूम के लिए ये। इट इज़ मेड फ्रॉम द सेलुलोज ऑफ वुड पल्प के सेलुलोज से और कॉटन से मिलकर बनाया गया था इसे। दिस इज वाई इट कॉल्ड सेलुलोसिक पॉलीमर। इसे सेलुलोसिक पॉलीमर भी कहते हैं, क्योंकि रेयॉन जो है वो नेचुरल सब्सटेंस से मिलकर बनता है, ये प्योर सिंथेटिक फाइबर नहीं है। ठीक है, रेयॉन वॉज डेवलप्ड एज अ सब्सिट्यूट फॉर सिल्क, बल्कि हमने इसे सिल्क के सब्सिट्यूट के रूप में इसकी खोज की गई। सिल्क एक नेचुरल फाइबर होता है जो कि देखने में बहुत ब्यूटीफुल टेक्सचर होता है उसका, देखने में अच्छा होता है, सुंदर होता है। सिल्क वॉज प्रोबेबली डिस्कवर्ड इन चाइना बट इट्स प्रोडक्शन वॉज केप्ट अ क्लोज गार्डेड सीक्रेट फॉर क्वाइट सम टाइम। ऐसा माना जाता है कि चाइना की ने सिल्क की डिस्कवरी की थी और इसे कई सालों तक इसकी खोज के बारे में लोगों को से छुपा कर रखा। सिल्क फाइबर आर क्वाइट एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा होता है। दिस लेड टू द एक्सटेंसिव अटेम्प्ट टू डेवलप एन आर्टिफिशियल फाइबर दैट लुक्ड सिमिलर टू सिल्क। इसीलिए इस बात का प्रयास किया गया कि सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल किया जाए या खोज की जाए जो कि देखने में सिल्क जैसा हो और सस्ता हो। और ये अटैम्प्ट्स जो हैं वो 19वीं सेंचुरी में सक्सेसफुल हुए और साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल फाइबर केमिकल प्रोसेसिंग करके वुड पल्प की बनाया जिसका नाम रेयॉन रखा गया। ये देखने में काफ़ी हद तक सिल्क जैसा था, इसीलिए हम इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी? ये सॉफ्ट और शाइनी होता है, लेस एक्सपेंसिव है, सिल्क की तुलना में सस्ता है, कंफर्टेबल है पहनने में और अलग अलग कलर्स में पाया जा सकता है। इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये नमी को एब्जॉर्ब करता है। इसका यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है? क्लोथिंग में, कपड़े बनाने में, ब्राइट और लस्ट्रस चमकीले और कलर के कपड़े बनाने में इसका इस्तेमाल होता है बहुत हद तक। क्लोथ्स और एक्सेसरीज बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। होम फर्निशिंग जैसे कि बेड शीट, ब्लैंकेट, ठीक है, ये सब बनाने में इस्तेमाल होता है इसका। इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं, जैसे मेडिकल सर्जरी प्रोडक्ट बनाने में, जैसे बैंडेजेस वगैरह होती हैं, पट्टियाँ होती हैं जो, उन्हें बनाने में। टायर कोड, टायर जो होते हैं व्हील्स के, उनको बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है नायलॉन। नायलॉन जो है वो नॉन सेलुलोसिक पॉलीमर है, ये सिंथेटिक फाइबर है। इट वाज डेवलप्ड बाय द ड्यूपॉन्ट कंपनी इन द यूएसए में बनाया गया इसका, ड्यूपॉन्ट कंपनी के द्वारा इसे, और ये 1939 में बनाया गया। इट डज नॉट यूज़ एनी प्लांट और एनिमल रॉ मटेरियल, इसमें किसी भी तरह का प्लांट या एनिमल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं होता और ये कोयला, कोल, एयर और वाटर से मिलकर बनाया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये बहुत हल्का है, इलास्टिक है, स्ट्रॉन्ग है। इलास्टिक मतलब स्ट्रेचेबल है, स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, इजी टू वॉश होता है और इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते। ये ड्राइज अप आउट क्विकली और ये जल्दी सूख भी जाता है धोने पर। इसके यूजेस क्या हैं? इसके यूजेस हैं कि इसका इस्तेमाल होता है स्विम वेयर्स, यानी स्विम वेयर मतलब स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, रेन कोट्स, अम्ब्रेला, हैट्स, लेगिंग्स, इन सबको बनाने में। कर्टेंस, कारपेट और रोप्स यानी रस्सी, कारपेट यानी चटाई जो मैट होते हैं वो, कर्टेंस, पर्दे, इन सबको बनाने में इस्तेमाल होता है इसका। इसके अलावा पैकिंग मटेरियल जैसे फूड वगैरह पैक करते हैं और पैकिंग मटेरियल जो बनता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। टूथब्रश या बाथ स्पॉन्जेस जो होते हैं